क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा। कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि 2024 में आपकी होने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रतिदिन आपके लिए 2 वीडियो जो कि जीएस विषय से संबंधित होते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, लेकर आते हैं। तो आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की इस क्लास को शुरू किया जाए। आज की हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा को जो संचरण होता है किस विधि के द्वारा होता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। देखिए, पहले तो ये जान लेते हैं कि ऊष्मा के संचरण की कितनी विधियां होती हैं। तो ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां होती हैं। एक चालन होती है, संवहन और विकिरण। इन 3 माध्यमों के द्वारा, इन 3 विधियों के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। और प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊष्मा का संचरण होता है वह किस विधि के द्वारा होता है। चालन के द्वारा होता है, संवहन के द्वारा होता है, विकिरण के द्वारा होता है, या इन तीनों विधियों के माध्यम से सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा विकिरण। सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊष्मा का संचरण होता है ये विकिरण के माध्यम से होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है। विटामिन ए की बात करें अगर, तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड है, थायमीन है, रेटिनॉल है, या टोकोफेरॉल है। तो विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है ये रेटिनॉल हो जाता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ये रतौंधी नामक जो रोग होता है किस कारण होता है, तो हमारे आँखों में 2 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, रॉड और कोन्स। तो रॉड और कोन्स जो होते हैं, जब ये असंतुलित हो जाते हैं तो उस असंतुलन के कारण जो है रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है, उसके कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, स्टार लगा लीजिए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी रचना है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्नलिखित में से किसकी रचना है। नेल्सन मंडेला की, रूसो की, एडम स्मिथ की, या खुशवंत सिंह की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को आप सभी लोग जानते ही होंगे। नेल्सन मंडेला की एक अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। 1981 में, 1961 में, 1967 में, या 1971 में। तो उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना जो है यह 1981 ईस्वी में की गई थी। 1981 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की गई थी। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में जो है उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। लखनऊ में अवस्थित है, फैजाबाद में अवस्थित है, मेरठ में अवस्थित है, या अलीगढ़ में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू जो प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र है यह लखनऊ में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है जो अयोध्या के निकट है। अगला और छठा नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की काफ़ी प्राचीन परंपरा रही है। उत्तर प्रदेश में जो लोकगीत है इनकी परंपरा काफ़ी प्राचीन रही है। और ये पूछा गया है कि बताइए कि ढोला लोकगीत जो है, ढोला लोकगीत निम्नलिखित में से कहाँ प्रचलित है। ढोला लोकगीत की अगर बात करें तो ये आगरा मेरठ में प्रचलित है, सहारनपुर बलिया में प्रचलित है, इलाहाबाद कानपुर में प्रचलित है, या गोरखपुर और बलरामपुर में प्रचलित है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। आगरा और मेरठ में जो है ये ढोला लोकगीत अत्यंत
प्रचलित माना जाता है। अगला और 7वां नंबर प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ये सुलह कुल उत्सव अत्यंत प्राचीन काल से मनाया जा रहा है और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में इस उत्सव को मनाया जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं साथियों। मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या आगरा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों मेरठ में। मेरठ में जो है प्रत्येक वर्ष सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है और इसका मुख्य कारण हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना है। लखनऊ की बात करें तो इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अगला और 8वां नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र का जनघनत्व सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र का जनघनत्व जो है वो सर्वाधिक है। पूर्वी क्षेत्र का, पश्चिमी क्षेत्र का, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र का या केंद्रीय क्षेत्र का। तो उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र का जो सर्वाधिक जनघनत्व है वो पूर्वी क्षेत्र का है। पूर्वी क्षेत्र का जो जनघनत्व है यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व है। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की स्वाधार योजना संबंधित है। उत्तर प्रदेश में एक योजना चलाई गई जिसका नाम है स्वाधार योजना। तो ये स्वाधार योजना जो है ये किससे संबंधित है। स्थापत्य कला की प्रत्येक इमारत को मजबूत करने से, संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने से, तकनीकी रूप से कुशल लोगों को रोजगार देने से या समय से पूर्व कार्य से अलग हुए कामगारों को प्रशिक्षण देने के लिए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्थापत्य कला की प्रत्येक इमारतों को और अधिक मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्वाधार योजना चलाई गई थी। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है कि पुलिस व्यवस्था का कर्तव्य क्या है। पुलिस व्यवस्था का क्या कर्तव्य है। अपराधियों को पकड़ना है, अपराधियों को सज़ा दिलाना है, व्यक्ति को न्याय दिलाना है और उपरोक्त में से सभी। तो पुलिस व्यवस्था का जो उद्देश्य है या पुलिस व्यवस्था का जो कर्तव्य है ये उपरोक्त सभी हैं। मतलब अपराधियों को पकड़ना भी है, अपराधियों को सज़ा दिलाना भी है। हालांकि सज़ा देने का जो कार्य है वो कोर्ट का है, लेकिन अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए उनको पकड़ने का कार्य पुलिस का है। व्यक्ति को न्याय दिलाने का कार्य पुलिस का है। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है कि समाज में पुलिस की छवि किस प्रकार की है। समाज में पुलिस की छवि किस प्रकार की है। आप सभी लोगों को ज्ञात ही होगा कि समाज में पुलिस की छवि किस प्रकार की है। लोक हितैषी की है, निरंकुश छवि है, अपराधी प्रवृत्ति की है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा निरंकुश प्रवृत्ति है। जो पुलिस की समाज में हमारे प्रवृत्ति है वह निरंकुश प्रवृत्ति की है, ये सही बात भी है। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा जैवीय कारक मरुस्थल में कम वनस्पति के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। वह कौन सा जैवीय कारक है जो मरुस्थल में कम वनस्पति के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। जंतु तथा बकरियों द्वारा चरना, रहने वाले मानव, निम्न वर्षा या मृदा के दुर्बल उर्वरकता के कारण जो है ये होता है। मरुस्थल में जो है कम वनस्पति का उत्पादन होता है। इसका प्रमुख कारण अगर देखा जाए तो इसका प्रमुख कारण जो हो जाएगा जंतुओं तथा बकरियों द्वारा चरना। जंतुओं और बकरियों के द्वारा चरने के कारण मरुस्थल में कम वनस्पतियों का उत्पादन हो पाता है। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक सुरक्षा सूचकांक 2017 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक 2017 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। 22वां स्थान, 23वां स्थान, 32वां स्थान या 31वां स्थान। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो आपका हो जाएगा 23वां स्थान। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक सुरक्षा सूचकांक 2017 में भारत का जो स्थान था ये 23वां स्थान था। अगला और 14 नंबर प्रश्न है कि इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ओडम ने किया था, हैकल ने किया था, टेलर ने किया था या डार्विन ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों हेकल।
हेकल ने इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है कि मलेशिया की राजधानी कहाँ है। मलेशिया की राजधानी अगर आपसे पूछ ले कहाँ पर है, कुआलालंपुर है, मनीला है, अंकारा है, तेहरान है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों कि लेबनान की मुद्रा क्या है। लेबनान की अगर मुद्रा की बात करें तो लेबनान की मुद्रा रूबल है, पाउंड है, लीटा है या इनमें से कोई नहीं है। तो लेबनान की मुद्रा जो है वो पाउंड है। लेबनान में पाउंड चलता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाउंड। और यूएसए में डॉलर चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, भारत में रुपये चलता है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, 24 मार्च को, 22 अप्रैल को या 28 अप्रैल को। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब हुई थी, किस तारीख को हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस की अगर बात करें तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, 24 अप्रैल को और या 25 अप्रैल को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को जो है ये विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौभाग्य योजना की शुरुआत कब की। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सौभाग्य योजना की शुरुआत कब की, 25 सितंबर 2017 को, 10 सितंबर 2017 को, 10 जनवरी 2020 को, 31 मार्च 2014 को। तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 25 सितंबर 2017। 25 सितंबर 2017 को आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य योजना की शुरुआत की थी। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 10 जून को, 5 जून को, 21 जून को या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।